जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल नए ब्लॉग के साथ ले जाने वाला हूँ एक नई यात्रा पे और एकदम बिल्कुल उत्तराखंड के वादियों में हरी-भरी, जहाँ पे एकदम बड़े-बड़े चीड़ के वृक्ष, सागौन, बांज के, शीशम के आदि के वृक्षों के साथ मीन्स प्रकृति के साथ-साथ यहाँ की दैवीय शक्तियों का आभास कराऊँगा। और दोस्तों, आपने उत्तराखंड में एक देवता जो यहाँ न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उनका नाम ज़रूर सुना होगा और वो हैं, उनका नाम है गोलू देवता। तो उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में गोलू देवता को, जैसे कि मैंने बता दिया, वो न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और चंपावत में उनका सबसे पुराना मंदिर है और उसे उनकी राजधानी के रूप में भी माना जाता है। अगर गोलू देवता के इतिहास की और उनकी बाकी कथाओं की बात करें, तो कुमाऊँ क्षेत्र में गोलू देवता से जुड़ी लोक कथाएँ और बहुत सारी मान्यताएँ प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कहानी चंपावत के कत्यूरी राजा और उनकी रानी से संबंधित है। तो दोस्तों, इनकी जो गोलू देवता की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में मानी जाती है और चंपावत में राज करने वाले कत्यूरी राजा, जिनका नाम झाला राय था, और उनकी पत्नी कालिंका के पुत्र थे गोलू देवता। ये अन्याय और निष्कासन का शिकार हुए थे। जो रानी कालिंका को जो सौतेली माताओं के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा था, जिन्होंने रानी के पुत्र गोलू को एक साधारण पत्थर मानकर उसको नदी में फेंक दिया था। बाद में यह बालक एक मछुआरे को मिला और उसका उस मछुआरे ने पालन-पोषण किया। ये न्याय के लिए जो गोलू देवता है, हमेशा संघर्ष करते रहे। बड़े होने पर गोलू को अपनी सच्चाई का पता चला। वो अपने घोड़े पे बैठकर राजा के दरबार में न्याय माँगने गए। वहाँ उन्होंने एक लकड़ी के घोड़े को प्यास बुझाने के लिए तालाब तक ले जाने की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। माना जाता है कि गोलू देवता की मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में हुई थी और वही जो न्याय के लिए लड़ते-लड़ते अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के कारण उन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त हो गया था। अपनी मृत्यु के बाद वे न्याय के दूत देवता के रूप में पूजे जाने लगे। यह मान्यता है कि सच्चे मन से उनके दरबार में अर्जी लगाने वाले को त्वरित न्याय मिलता है। ऐसा आज भी हमारे उत्तराखंड के, चाहे कुमाऊँ क्षेत्र में कहें, चाहे गढ़वाल क्षेत्र में कहें, ऐसी बिल्कुल प्रचलित मान्यता है। सबसे प्राचीन अगर मंदिरों में गोलू देवता के मंदिर की बात करें, तो चंपावत में स्थित जो गोलू देवता का मंदिर है, सबसे पुराना माना जाता है। यह उनकी जन्मभूमि भी है और भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ चिट्ठियों में अर्जी लिखते हैं। जैसे आपने अन्य मंदिरों में भी ये फैशन देखा होगा, तो यहाँ भी चिट्ठी में लिखा जाता है और जब किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पर उनको धन्यवाद के रूप में मंदिर में घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं और अभी हम आपको लाइव उनके मंदिर में ले चलेंगे। तो दोस्तों, हम चले जा रहे हैं अपने रास्ते में, रोड में मंदिर के लिए और आप रास्ते के विजुअल देख सकते हैं, कितने आनंद देने वाले हैं और आपको बिल्कुल प्रकृति की अनोखी छटा। और रोड ज़रूर थोड़ा मंदिर में जाने के लिए करीब-करीब 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रास्ता है, जिसको मेन रोड से आगे जाने पर हमारे को चलना पड़ता है इस रोड में। लेकिन बहुत आनंददायक सफ़र है। गाड़ी को थोड़ा-सा हम धीरे-धीरे ही ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता कम चौड़ा होने के कारण। और दोस्तों, हम जो हमारे साथ में हमारे बाकी जो दोस्त हैं, बाकी जो हमारे मित्र लोग हैं, उनकी जो हम ओरिजिनल आवाज़ को बंद नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं आपको बिल्कुल रियल यात्रा का आनंद दिखाएँ और कैसे हमने इसको बिल्कुल एन्जॉय करते हुए गोलू देवता के मंदिर का आनंद लिया है और साथ में उनका जो आशीर्वाद है वो लिया है। हम पहुँच गए हैं बिल्कुल गोलू देवता के नज़दीक। यहाँ पर से शायद हमारे को बहुत जल्दी ही मंदिर का दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आप भी हमारे साथ लीजिए आनंद और देखिए गोलू देवता के मंदिर की अद्भुत छटाएँ। ये एक बिल्कुल छोटा-सा टाउन है, इसको हम चमड़खान के नाम से जानते हैं। अब ये चमड़खान इसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों, ये तो बहुत पुराने इतिहास की बात है। ये हमारे को भी अभी ज्ञात नहीं है इसका नाम चमड़खान क्यों है।
लेकिन इसका नाम समरखान है और यहाँ पर हमारे गोलू देवता का काफ़ी पुराना मंदिर है और जहाँ पर हम अक्सर अपने जब हम छोटे थे तब भी हम अपने पढ़ाई के दौरान भी यहाँ पर विजिट करते रहते थे। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जब कभी भी हमारे स्पेशली विशेषकर हमारा जो कुमाऊँ एरिया है, कुमाऊँ एरिया में जब कभी भी किसी पे कोई जो है बड़ी विपत्ति आती है या हमारे कोई बड़ी समस्या आन पड़ती है तो उस समय हम इन गोलू देवता के दरबार में अपनी अर्जी लगाने जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और गोलू देवता से न्याय के लिए कहते हैं। और ये आपको यकीन के साथ बताता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल न्याय मिलता है। तो एक बार की मैं आपको ये भी कथा बताऊँ कि किसी का घर के अंदर से कोई सोने के आभूषण कभी खो गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो ये इस मंदिर में गए थे अपने दरख्वास्त लेकर के। तो कहते हैं कि उनके गहने ले गए थे, उनके सपने में जाकर के गोलू देवता ने उनको बोला कि भाई आप उनके जो है गहने आप जल्दी वापस कर दीजिए, अदरवाइज़ हम आपको पेनलाइज करेंगे। तो दूसरे ही दिन उनके ये सारे जो खोई हुई चीज़ें थी वो सब प्राप्त हो गई थी। तो इसी तरह की दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पर हमारे जो न्याय के देवता गोलू देवता हैं उनके बारे में कहा जाता है। ये हम आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है और मंदिर के 2-3 अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं और हम शायद आपको 1-2 प्रवेश द्वार के बारे में ज़रूर दिखाएंगे। एक हमने शायद इससे पहले दिखा दिया जहाँ पर हम घंटी को बड़े वाले घंटी को बजा रहे थे। यहाँ पर हम प्रसाद ले रहे हैं। ये जो है परचून का दुकान है, यहाँ पर से हम कुछ फल और कुछ वो ले लेते हैं और साथ में यहाँ पर बंदर काफ़ी हैं। देखिए बंदर काफ़ी एंजॉय करते हुए अपने गाड़ी में भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है अपने जो बजरंगबली रूपी बंदर हैं और इनसे, क्योंकि ये नहीं तो कभी लोगों के हाथ से ऐसा प्रसाद है इसको समझ के, आपको खाने की वस्तु है समझ के उसको छीन लिया करते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना मांगता है। तो ये मंदिर का गेट है और ये आप देखिए देख सकते हैं नंबर ऑफ घंटी यहाँ पर कितनी हैं। ये अलग-अलग भक्त लोगों ने चढ़ाई हैं। और क्योंकि दोस्तों अभी जैसे हमने पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स में बता दिया था कि अगर किसी की भी भक्तजनों की जब कोई मान्यता या उनकी जो मन्नत है उसको अगर पूरा हो जाता है तो यहाँ पर वो खुशी के रूप में अपना घंटी चढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ घंटी से आपको यहाँ के मंदिर की शक्ति और यहाँ की मान्यता का पता पड़ जाएगा कि कितने भक्त यहाँ पर आते हैं और कितने संतुष्ट होते हैं और कितने नंबर ऑफ घंटियाँ यहाँ पर चढ़ी हुई हैं। तो काफ़ी बड़ा शक्ति के देवता, न्याय के देवता के रूप में गोलू देवता का मंदिर। चलते हैं आनंद लेते हुए और आपको दिखाते हैं पूरे विजुअल्स। और ये जंगल के घने जंगल के बीच में स्थित और यहाँ पर जो है घंटे की आवाज़ भी गूंजती हुई काफ़ी आनंद का एहसास कराने वाली। और ये देखिए थोड़ा सा मंदिर में उसके मुख्य गेट से ऊपर थोड़ा पैदल जाना होता है और हम आपको पूरे आपके घर बैठे आपके मोबाइल की स्क्रीन पे या आपके टीवी की स्क्रीन पे ये सारे विजुअल्स दिखाना चाहते हैं। और हम भी अपने को धन्य समझते हैं कि हमारे को यहाँ जाने का मौका मिला। दोस्तों कोई भी जो मंदिर है या किसी भी जो भगवान के मंदिर में जाने का सौभाग्य ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। और कहते हैं कि जब तक वहाँ के जो देवता हैं, वहाँ की जो देवी हैं, वहाँ की जो गॉड गॉडेस हैं, उनका जब तक कॉल नहीं होगा, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उनके मंदिर को विजिट नहीं कर सकते हैं। तो शायद आज हमारे को उनके मंदिर में जाने का जो है ऑर्डर हुआ होगा, हुक्म हुआ होगा।
तो हम वहाँ पर एज ए भक्त के रूप में वहाँ उपस्थित हुए हैं और हम ज़रूर उनका आशीर्वाद लेंगे और आपको भी दिखाएंगे उनकी मंदिर की अद्भुत छटा। और यहाँ पर कुछ भक्त लोग यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए हैं, अंदर पाठ पूजा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी शायद अभी हम आपको एग्जैक्ट समय तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सीजन ऐसा है, कुछ समय ऐसा है जब यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ पर आपको शायद अच्छी तरह दर्शन करने का भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन अभी हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नंबर ऑफ भक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर देखो आराम से ये पंडित जी हमारे को आशीर्वाद के रूप में या हम कहें स्वागत के रूप में, वेलकम के रूप में हमारे को टीका लगा रहे हैं और हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भी पंडित जी से टीका लगवाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पंडित जी का बहुत आभार मानते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे को टीका लगाया और हमारे को हमारे सर पर फूल रख कर के हमारे को आशीर्वाद दिया। और हम तहे दिल से पंडित जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे को इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर स्वागत किया है और हमारे को प्रसाद दिया है। दोस्तों जो अभी तक जो वास्तव में मंदिर की एक जो कहें तो हम एक प्रथा होनी चाहिए और एक अपना वहाँ पर जो भी आने वाले भक्त हैं उनके स्वागत के रूप में टीका जरूर होना चाहिए। तो ये अभी हमारे उत्तराखंड में ये बिल्कुल विचलित है कि जाते ही आपको टीका लगाया जाएगा, मीन्स वहाँ पर आपका स्वागत किया जाएगा एज ए भक्त के रूप में। तो ये बहुत ही अविस्मरणीय है और स्वागत योग्य है और हम इसके लिए अपने जो मंदिर प्रशासन है, अपने पंडित जी हैं या जो हमारे को वहाँ पर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और दिखा रहे हैं आपको मंदिर की अद्भुत छटा। और यहाँ पर जो हमारे भक्तजन हैं उनका भी आना जाना बिल्कुल लगा रहता है। दोस्तों मंदिर कभी खाली नहीं रहता, इतना हम बता सकते हैं आपको। आजकल भीड़ कम है और लोग आते हैं, अपना दर्शन करते हैं और चले जाते हैं और यही क्रम चलता रहता है। अंदर हमारे हम मंदिर के अंदर का भी आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा लाइट का व्यवस्था नहीं है, शायद लाइट नहीं है, लेकिन हम यहाँ के प्रशासन से ज़रूर कह कर के यहाँ अंदर का लाइट जलाने का आग्रह करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जो हमारे गोलू देवता हैं उनके विजुअल्स साफ साफ दिखा सकें। और आप इंतज़ार करिए, हम आगे जा कर के ज़रूर यहाँ के जो मंदिर प्रशासन है उनसे बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सा अंदर प्रकाश की व्यवस्था कर दीजिए जिससे कि हम प्रॉपर विजुअल्स ले सकें और अपने व्यूअर्स तक उन विजुअल्स को पहुंचा सकें, जो कि वो भी अपने घर बैठे उन विजुअल्स को देख सकें, उनका आनंद ले सकें और वहीं से गोलू देवता से अपना आशीर्वाद मांग सकें। तो ऐसे हमारे शक्तिशाली जो न्यायप्रिय गोलू देवता का मंदिर, हम इनको सत प्रणाम करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे को आप यहाँ पर बार बार जो है आने के लिए ज़रूर हमारे को प्रेरित करें, हमारे को आशीर्वाद दें कि हम आपका जो है दर्शन समय समय पर करते रहें और हमें भी खुशी होगी और हमारे को कोई समस्या नहीं भी हो। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम मंदिर में केवल समस्या लेकर के ही न जाएं, हम कभी खुशी खुशी भी जाएं। और मेरा मानना तो यह है कि जैसे बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर अर्जी लगाते हैं या कुछ कपड़े का गांठ बांधते हैं, कुछ बंधन बांधते हैं और अपनी कुछ न कुछ जो है रिक्वायरमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ज़िंदगी में कभी अपना जो इच्छाएं हैं या मनोकामनाएं हैं वो तो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, लेकिन हम मन को विराम दे करके कभी कभी
मंदिर जाकर के भगवान को धन्यवाद भी कर सकते हैं कि भगवान ने हमारे को 2 हाथ और 2 पाँव और 2 आँखें देखने के लिए। लेकिन हम मन को विराम दे करके कभी-कभी मंदिर जाकर के भगवान को धन्यवाद भी कर सकते हैं कि भगवान ने हमारे को 2 हाथ और 2 पाँव और 2 आँखें देखने के लिए, 2 कान सुनने के लिए और 1 मुँह बोलने के लिए, नाक साँस लेने के लिए दिया है और इतना जो बड़ा शरीर हमारे को दिया है, जिसको भगवान रात दिन चला रहे हैं, क्या ये उनका कम आशीर्वाद है क्या? तो इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करने ज़रूर जाएँ, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ माँगने के लिए जाना मेरे विचार से, मेरा हालाँकि ये अपना व्यक्तिगत विचार है, हमेशा वहाँ माँगने के लिए नहीं जाना चाहिए। हमेशा वहाँ पर अर्ज़ी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हमेशा कोई बंधन, क्योंकि भगवान को भी बार-बार बंधन में अगर हम डालेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए जो मनुष्य जीवन है, थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो अगर हम थोड़ी बहुत चुनौतियों के साथ भगवान के मंदिर जाकर के उनका धन्यवाद भी करते हैं, तो कितना अच्छा होगा और कितना एन्जॉयमेंट होगा। अब अभी हम जो है भगवान तो हमेशा हमारी जो विपत्तियाँ हैं या हमारा जो संघर्ष है, उसको अच्छी तरह से अपने आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रहते ही हैं, हमारी सहायता में रहते हैं। तो हम ज़्यादा ये देखिए, हम बिल्कुल एकदम फुल मूड ऑन में और अपने बच्चों के जो हमारे साथ में हमारे बाकी नियर्स हैं उनसे मस्त हैं और बच्चों को हम डांस करके भी दिखा रहे हैं। हालाँकि देखिए हमारे को डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं बच्चों को आनंद करने के लिए और कहते हैं कि चलो बच्चों आप भी यहाँ पर डांस करो और आनंद लो प्रकृति का और धन्यवाद करो भगवान को कि हमारे को इतने बढ़िया जो है समय उन्होंने हमारे को प्रदान किया है और हमारे को घूमने का मौका दिया है, हमारे को जाने का मौका दिया है। तो हम क्यों ना उनका धन्यवाद करें, क्यों ना आनंद लें तो और क्यों ना बाकी अन्य लोगों को भी आनंदित करें, जिससे कि सारे लोग खुश रहें। दोस्तों ये देखिए विजुअल्स अंदर मंदिर के, जैसे मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया था, मैं अंदर मंदिर प्रशासन से ज़रूर कह करके प्रकाश की व्यवस्था करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये श्री नरसिंह देवता जी के मंदिर हैं। ये अगेन एक और बड़े शक्तिशाली देवता हैं जिनको नरसिंह देवता कहते हैं। ये दोस्तों जैसे अभी मैंने पहले बता दिया था, ये सब जो हम बताया आपको, चाहे हमारे गोलू देवता हैं, चाहे हमारे नरसिंह देवता हैं, ये सब एज ए राजा हुआ करते थे और इन्होंने काफ़ी अपने शत्रुओं से बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये न्यायप्रिय देवता होते थे, तो इसलिए इनको आज भी न्याय के देवता के रूप में ही पूजा जाता है और इतने शक्तिशाली देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ये अंदर के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने उनसे लाइट के लिए बोला था तो उन्होंने हमारा बात सुन लिया है और यहाँ उन्होंने लाइट का व्यवस्था पूरा कर दिया है। तो हम आपको अंदर के विजुअल्स यहाँ पर कैसे चढ़ावा किया है, ये मंदिर के बाहर का दृश्य पंडित जी अपने ऑलरेडी मंत्रोच्चारण करते हुए, और जैसे हम आपको बताते हैं दोस्तों, हमारे उत्तराखंड पूरे देवी देवताओं का स्थान है और इसको जो है देवी भूमि भी, देव भूमि भी कहा जाता है, देवभूमि उत्तराखंड। तो आपको भी यहाँ पर आकर के एहसास हो जाएगा कि वास्तव में यहाँ पर कुछ शक्तियाँ विराजमान हैं। अभी हम मंदिर विजिट करके आ गए हैं और वापस घर की ओर चलने लगे हैं आराम से। और ये जो हमारे छोटे से बच्चे हैं, ये हमारे से काफ़ी मस्ती कर रहे हैं और हमारे से जो है हमारे साथ चलते हैं और जो है हम धीरे-धीरे रास्ते में बढ़ते हुए जो है वापस घर की ओर। और आप हमारे साथ अभी बने रहिए दोस्तों। अभी हम रास्ते में एक बहुत बड़ा जो अच्छा हमारे बहुत प्राचीन शिव जी का मंदिर है, उसको भी हम रास्ते में आपको दर्शन कराने वाले हैं। और आज हमने ये ज़रूर प्लान बनाया है कि जब हम वापस घर को आएंगे तो हमारे को रास्ते में भी
जो हमारे प्राचीन दुर्गेश्वर मंदिर हम वहाँ पर कहते हैं, और वो भी काफ़ी प्राचीन शिव जी का मंदिर है। और हम वहाँ पर भी रुक करके आपको ज़रूर वहाँ का भी विजुअल्स दिखाएंगे, और वहाँ पर भी हम आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। और अद्भुत छटाएं वहाँ पर भी है, और एकदम जो है नदी के तट पर बसा हुआ वो मंदिर है। अभी हम वापस आते वक्त आपको रास्ते का विजुअल्स और जो है प्रकृति की अद्भुत छटाएं दिखा रहे हैं। और अभी हम यहाँ से पैदल आ रहे हैं, क्योंकि हमारे को पार्किंग के लिए हमने गाड़ी थोड़ा सा दूर पार्क कर दिया था। अब वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेंगे, क्योंकि हमने ये सोचा कि ये जो है काफ़ी नीचे डाउन में अदरवाइज गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, और हो सकता है आगे हमारे को पार्किंग का भी थोड़ा समस्या हो सकता है, इसलिए हमने ऊपर ही अपना गाड़ी पार्क कर दिया था। तो अभी हम जो है वापस गाड़ी मोड़ करके हम चले आ रहे हैं अपने गंतव्य को, पहाड़ को चीरते हुए, पहाड़ की अद्भुत छटाओं को देखते हुए वापस घर की ओर एंजॉय करते हुए। रास्ते में हल्के हल्के जो है, चूँकि रोड काफ़ी कम चौड़ी होने के नाते काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइव करते हुए 70-80 का स्पीड से हम ज़्यादा इधर गाड़ी को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हिली रोड होता है, और सामने से भी दूसरे वाहन आने का हमेशा खतरा बना रहता है। और अलर्ट मोड पे रहना मांगता है कि कभी भी सामने से भी वाहन आ सकता है, जिसको हो सकता है कि वहाँ पे क्रॉस करने का जो जगह ना हो, और हमारे को अपने वाहन को थोड़ा आगे या पीछे ज़रूर करना पड़े। तो इससे हम बिल्कुल अपने एक सीमित दायरे में अपने वाहन की गति को रखते हुए वाहन को चलाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दोस्तों, जो जब हम इतने हिल एरिया में आते हैं, तो अपने वाहन को थोड़ा कंट्रोल करके ही रखना अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा जो है गति जोखिम भरी हो सकती है, और कभी भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए प्रकृति का नज़ारे के साथ साथ प्रकृति के नज़ारों के आनंद के साथ साथ अपने वाहन का सेफ्टी और खुद का सेफ्टी, और बाकी आपके साथ जो आपके अन्य यात्रीगण हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम आराम से चले आते हैं। तो एक अलग ही आनंद का अनुभव, एक अलग ही प्रकृति की छटा का जो जो है एक दृश्य, ये हमने जो अभी आपको बताया था दोस्तों। पहुंच गए हम दुर्गेश्वर टेम्पल में। यहाँ हम आपको दुर्गेश्वर टेम्पल में दिखाते हैं एक अलग ही जो प्रकृति की छटा है, और ये दुर्गेश्वर महादेव का मंदिर है। ये यहाँ पर नदी का दृश्य हमारे को दिखाता हुआ, और ऊपर से नदी में प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप गंदगी न करें। यहाँ पर ये लिखा है प्राचीन शिव मंदिर श्री दुर्गेश्वर महादेव नवाड़ के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और यहाँ पर भी हमारे जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, तो तब हम यहाँ पर कभी कभी ज़रूर हम मंदिर का विजिट करते थे और आशीर्वाद लेते थे। ये हम आपको यहाँ पर प्रकृति की अद्भुत छटा, और चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा ये मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं, और आप ज़रूर आनंदित होंगे। तो यहाँ की छटा देख करके आप आनंद लें इस जो है मनमोहक दृश्य का। और यहाँ पर हम आपको मंदिर के जो यहाँ पर 2-3 अलग-अलग मंदिर हैं, जैसे राधा रानी का मंदिर है, और शिव शंकर का मंदिर है, और अन्य भी 1-2 मंदिर और हैं यहाँ पे, उनके हम ज़रूर आपको दर्शन कराएंगे, और आशीर्वाद लेने का ज़रूर हमारे को मौका मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं सूरज भगवान की अद्भुत छटा, जो सीधे मंदिर के ऊपर अभी सूरज भगवान विराजमान हैं।
करीब दोपहर का टाइम और बहुत ही सुहावना मौसम, खिली खिली धूप और बिल्कुल हमारे को मंदिर में अद्भुत आनंद का महसूस हो रहा है और एक अद्भुत शक्ति का आभास कि हम काफ़ी मन से आनंदित होकर के आपको इसकी अलग अलग छटाओं का दर्शन करवा रहे हैं और विजुअल्स की अनुभूति करा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आशा है आपको बिल्कुल मंदिर के अलग अलग जो है महादेव मंदिर विजुअल्स देख करके आनंद आ रहा होगा। और ये यहाँ के जो प्रमुख शिव मंदिर हैं उनका मंदिर है। हम अंदर जा कर के भी आपको दिखाते हैं खोलो और दरवाजा। मंदिर के अंदर जा कर के एक असीम शांति और अद्भुत नज़ारा, और यहाँ पर हमारे को साक्षात भोले के दर्शन और हमारे को यहाँ पर जो है भगवान के जो है साक्षात दंडवत करने का मौका मिला। और हम शिव शंकर हमारे देवों महादेव का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे को बिल्कुल इस प्रकार से दर्शन दिए। हम थोड़ा जल अर्पण करके भी भगवान का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं और साथ में भगवान से धन्यवाद करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि आप हर बार पुनः पुनः हमारे को यहाँ आने का ज़रूर आशीर्वाद दें। हम आपके दरबार में ऐसे ही जो है दर्शन करते रहें और आपका आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बना रहे, ऐसी कामना के साथ हम मंदिर में गए थे। ये गणेश जी हैं हमारे जो सारे विघ्नहर्ता गणेश भगवान। हम इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और इनका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमारे को यहाँ पर दर्शन दिए और हमारे को यहाँ आने का मौका मिला। तो हम बिल्कुल यहाँ पर भगवान के जो है मंदिर के दर्शन करके निकले हैं। वापस हम जो है यहाँ चलते हैं और नंदी के भी दर्शन कर लेते हैं और साथ में वापस दूसरे मंदिर में आपको लिए चलते हैं। ये हमारे दूसरे मंदिर है और यहाँ पर हम बाहर से ही, हमारे को कहा जा रहा है कि बाहर से ही हमारे को दर्शन कर लीजिए। हम बाहर से ही यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और ये जो है मंदिर में बाहर से ही हम हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेने का कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल अद्भुत मंदिर, शक्तिशाली शक्ति देने वाले जो मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ज़्यादा एनर्जी का आभास होते हुए और मन में एक अजीब सी स्फूर्ति का आभास और अजीब सी आनंद की अनुभूति, अजीब सी शांति की अनुभूति और काफ़ी बहुत ही अच्छा दृश्य। और यहाँ पर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर अभी जो है हमारे राधा रानी जी का कृष्ण भगवान का टेम्पल है। तो हमने अपने बाकी अन्य साथी लोगों से ये आग्रह किया कि हम उस मंदिर में भी जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं कि केवल हम आपको 1-2 मिनट ही लेंगे और हम ऊपर से वापस आते हैं। तो आप ठीक है, यहाँ के भी हमने अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के विजुअल्स भी ज़रूर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं और जिससे कि उन लोगों को भी अपनी जो मोबाइल स्क्रीन है या जो टीवी स्क्रीन है उस पर उनको दर्शन मिल जाए और वो भी अपने स्क्रीन पर ही भगवान की अद्भुत छटा के दर्शन कर लें और वहीं से आशीर्वाद ले लें। तो वो भी धन्य हो जाएंगे हमारे साथ साथ। तो दोस्तों, ये आपको ज़रूर आनंद करने वाला पूरा सफ़र लगा होगा और आपने पूरे हमारे साथ साथ पूरे मंदिर को विजिट किया है और हमारे साथ साथ आपने भगवान के अद्भुत दर्शन करने का मौका पाया है। इसके लिए आप भी भगवान को धन्यवाद दीजिए
और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आप लोगों को भी कभी न कभी इस प्रकार का यहाँ आने का ज़रूर मौका मिले। ये कृष्ण भगवान और राधा रानी के हमने दर्शन आपको कराए थे। तो अगर मन में दोस्तों अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, तो भगवान उस भक्त को ज़रूर अपने दर्शन कराने का ज़रूर व्यवस्था करते हैं और ज़रूर अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो ऐसा हमारा विश्वास है और क्योंकि देखिए विश्वास पर ही पूरा दुनिया कायम है और विश्वास जो है, आस्था जो है, तो ज़रूर भगवान पर बनी रहनी चाहिए और अपने अद्भुत आनंद का, अपने मृत्युलोक की जर्नी को हमेशा इसी प्रकार से उत्साह से भरा हुआ बनाते रहना चाहिए, जिससे कि एक अद्भुत शांति का नज़ारा बना रहे। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। टॉप मॉडल है। ऐसा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आपको आया हो तो आप अपने बाकी साथियों को भी, बाकी नियर्स एंड डियर्स को भी इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक और शेयर करना तो ठीक है। साथ में दोस्तों अगर आप ब्लॉग में नए हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और बाकी हम इसी प्रकार के बिल्कुल नॉलेज और मनोरंजन से भरपूर ब्लॉग लेकर के आते रहते हैं और इसी तरह के नए ब्लॉग में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद।